पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, यहाँ तक करवा दिया था, जमा देता था। अब आगे देखिए, राह में गायें बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। रेवड़ होता है पशुओं का झुंड। हार यहाँ पर हार नहीं बच्चों, चरा गए होता है, अर्थात जहाँ पशुओं को चराया जाता है, खुले स्थान होते हैं वहां पर पशुओं को चराया जाता है। सभी जानवर प्रसन्न थे, खुश थे, चीकने, चपल यानी चतुर। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। पागुर करना होता है बच्चों जुगालना, अर्थात जब पशु पेट भरकर बैठ जाते हैं तो ना अपने मुंह को घुमाते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं और उनके मुख से ना सफेद झाग से बनते जाते हैं। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं, बंधन में पड़ गए हैं। सहसा अचानक दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। परिचित, देखी हुई, जानकारी, जानने वाली रहा। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी, यानी जैसे जैसे उनको राह पहचान में आई वो तेजी के साथ चलने लगे। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई, जो कमजोरी थी वो भी समाप्त हो गई। आह, ये लो, अपना ही हार आ गया, यानी अपना ही स्थान आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। यही कुआं है। पुर चलाना बेटा रहट होता है, अर्थात पहले ना, प्राचीन काल में, बहुत समय पहले, यानी जब हमारी बचपन अवस्था थी उस समय का बता रहा हूं। कुएं के ना चारों ओर पशुओं को घुमाया जाता था और कुओं में एक गोल चक्कर का डिब्बेदार उसमें यंत्र घुमाया जाता, जिससे ना खेतों की सिंचाई होती थी। उसे रहट कहते हैं। मोती ने कहा, हमारा घर नगीज आ गया। नगीज का नजदीक आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूं। यह जाने देगा, फिर प्रश्न, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूं। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, अर्थात वही स्थान जहां पर पशुओं को चारा डाला जाता है, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े, अर्थात उत्साह में भरकर बछड़ों की, जो छोटे छोटे गाय के बछड़े होते हैं ना, वो कुलेले करते हैं, एक प्रकार की क्रीड़ा करते, उछलते हैं, कूदते हैं, उत्साह होता है, घर की ओर दौड़ पड़े। वह हमारा थान है, पहचान गए कि यह हमारा स्थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झुरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। धूप अर्थात सर्दियों का मौसम होगा, वह धूप सेकना, अर्थात धूप में बैठा हुआ था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झुरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झुरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूं। मवेशी खाना, पशुओं, बेटा मवेशी होते हैं पालतू पशु। नीलाम बेचना, अर्थात जहां पालतू पशुओं का काजी होश था ना, वहां से वो पशुओं को खरीद कर लाया था। उसने कहा, मैं तो समझता हूं चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का
क्या अख्तियार है, अख्तियार क्या अधिकार है, जाकर थाने में रपट कर दूंगा। अर्थात जाकर थाने में रपट कर दूंगा। रपट करना बच्चों, जब आप इसको अंग्रेज थाने में जाते हैं ना किसी की शिकायत करने, उसको कहते हैं, यानी FIR इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़कर ले जाने के लिए बढ़ा, अर्थात क्रोधित होकर। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी सूरवीर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। प्यारे बच्चों, जब कोई पशु ना मारता है ना, तो हम उसके, जब चाहे वो हमारा ही मवेशी क्यों न हो, तो हम उससे कई कदम पीछे हटकर, यानी उसे पानी पिलाने जाते हैं, उसे कहीं लेकर जाते हैं, तो पीछे हट जाते हैं बहुत दूर। जब दड़ियल हारकर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता, बिना मारे न छोड़ता। अब न आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखो कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, अर्थात बहादुर है। देखिए बहादुर क्या परिचय दिया उसने। मर जाऊंगा पर उसके काम तो न आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर, दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झुरी खड़ा दोनों को सहला रहा था, अर्थात उनको हाथों से स्पर्श कर रहा था, और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था, उत्साह सा छाया हुआ था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए, अर्थात यहाँ मालकिन को जो ईर्ष्या थी ना उनसे, वह समाप्त हो गई, और मालकिन भी उनके प्रति प्रेम प्रकट करने में सक्षम हुई।